मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 में है। और 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, ऑर्गेनिक के बहुत सारा एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक का रिजल्ट सबको एक्सप्लेन करने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत सारा जगह एप्लीकेशन है, चीज़ें सारा रिपीट करेगा। और हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इससे जस्ट पहले एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर। 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया था इससे पहले। ब्लू विट्रियोल, डीएमजी टेस्ट, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट कुछ इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक के रिजल्ट। ऑर्गेनिक अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते ऑर्गेनिक। बॉन्डिंग के बाद कंप्लीट होता है तो मैं प्लानिंग करूंगा कि ऑर्गेनिक मैं स्टार्ट करूं आपके लिए, ठीक है। बहुत इजी साइंस केमिस्ट्री का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है वो ऑर्गेनिक सेक्शन। खूब मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि बॉन्डिंग का पूरा एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक के लिए। अच्छा, मैं कुछ रिजल्ट बताऊंगा, नहीं पढ़ा हुआ है, बट मैं जैसे जैसे बताऊंगा वो अभी नोट करते रहना है, अभी फॉलो करते रहना है। नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा वीडियो, आगे तो सारा चीज़ें रिपीट होगा, ये तो गारंटी है मेरी। सब चीज़ें रिपीट करेगा, ठीक है। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ तो 3 बार 4 बार सब बहुत सारा चीज़ें रिपीट होता है। स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक का रिजल्ट है। अब यहाँ नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, बट मैं जो समझाऊंगा वो आपको फॉलो करना है। ऑर्गेनिक का रिजल्ट नंबर 1, इंटाउटोमस। अब ये नया नाम है, सब नाम नया मिलेगा, बट समझ में आएगा, ये जानता हूं मैं समझाऊंगा आपको पता चलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है वो सिखाना था। तो आप लिखेंगे, छोटा सा एक टर्म लिखेंगे, मैं बताता हूँ। इंटाउटोमस, टाउटोमस के बगल में यहां लिख देंगे कीटो इनॉल टाउटोमस। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इन टाउटोमस द कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म more stable than enol form. In tautomers आप लिखिए, मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ कि टाउटोमस आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट वहाँ पढ़ना है कीटो इनॉल टाउटोमस। आते रहेगा बीच बीच में, सब ऑर्गेनिक में आते रहेगा। तो कीटो इनॉल टाउटोमस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। आप नोट करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग स्टार्ट भी करेंगे तो एसीटोन से स्टार्ट करते हैं। ये एसीटोन एक सिंपल सबसे छोटा कीटोन है, और एसीटोन ये हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है एसीटोन। ये एसीटोन हुआ, एसीटोन। नेक्स्ट आप देखिए, एसीटोन का मैं ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझिए। यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन हो गया। फिर मैं ऐसा चेंज कर रहा हूँ, ऐसे चेंज कर रहा हूँ मैं कि ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया, और डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग है। जैसे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो ये हुआ CH2, और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और C हो गया, और यहाँ हो गया OH, ये OH हो गया, और ये बन गया CH3, ऐसा हो गया। तो हाइड्रोजन को यहाँ करिए, डबल बॉन्ड को यहाँ कर दीजिए, और आप लोन पर दिखाना हो दिखा सकते हैं आप। तो ये जो फिगर है, आप इसमें एरो आपको करना है। एरो में इक्विलिब्रियम इस साइड ज़्यादा और इधर बहुत कम, हल्का सा इक्विलिब्रियम उधर करिएगा। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्म को हम लोग साइंस में बोलते हैं द कीटो फॉर्म।
ये कीटो फॉर्म हुआ। कीटो फॉर्म जो है वो साइंस का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, कीटो फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ये है 99.9% तक, 99.9% तक ये स्टेबल होता है। इसी फॉर्म को कीटो फॉर्म बोलते हैं। ये कीटो फॉर्म हुआ। उधर जो गया ना वो इनॉल फॉर्म है, इनॉल, इसी को इनॉल बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ये फॉर्म को साइंस में बोलते हैं कि इनॉल। ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। साइंस में ये लेस स्टेबल माना जाता है। और अगर ये 99.9% है तो सिर्फ ये 0.1% स्टेबल हुआ। और यही साइंस में कीटो इनॉल टॉटोमेरेज कहलाता है। तो रिजल्ट यही है, ऑर्गेनिक का कॉमन रिजल्ट है कीटो। कीटो मतलब कीटोन, इस ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। कीटो फॉर्म आया है ऐसे। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम लोग साइंस में बोलते हैं कीटोन। कीटोन, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप से आया है कीटो फॉर्म। ऐसा फॉर्म हुआ था कीटो, और वो हो गया इनॉल। वो कीटो इनॉल, इनॉल में ऐसे इस तरह से अगर कोई डबल बॉन्ड रहे और ये OH लगा रहे तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं इनॉल। ENOL, EN का मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब अल्कोहल। तो कीटो इनॉल, कीटो इनॉल में ये मोस्ट स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है। सिंपल ऑर्गेनिक का एक रिजल्ट है, मोस्ट कॉमन रिजल्ट है। नोट करिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि समझ में आ जाएगा, सब चीज़ें नया है। कीटो क्या है, इनॉल क्या है, टाउटोमस क्या है, सब नया है। बट आप पढ़िए तो आगे आपको ये 100 एग्जाम्पल है। ये एक देख रहे हैं ना, 100 एग्जाम्पल है। कीटो इनॉल 100 एग्जाम्पल है। टाउटोमस, ये इसी को बोलते हैं कीटो इनॉल टाउटोमस। यही साइंस का जो होता है, इसी को जो ऐसे चेंजेस हो रहा है, इधर इक्विलिब्रियम ज़्यादा, इधर कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, इधर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए एरो इधर ज़्यादा इधर कम, और ये कहलाएगा कीटो और इनॉल टाउटोमस। सो कीटो इनॉल टाउटोमस हो गई। ठीक है, जनरल रूल यही है। जनरल रूल यही होता है कि कीटो इनॉल टाउटोमस, कीटो फॉर्म में द मोस्ट का मतलब देख रहे हैं 99.9%, बहुत ज़्यादा हुआ, और ये है ओनली 0.1%। स्टेबिलिटी सिर्फ 0.1% है। तो मोस्ट स्टेबल वो लिस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। बट अचानक क्या होगा कि कोई एग्जाम्पल आएगा, अचानक एग्जाम में आएगा और IT में आ जाता है, मेडिकल में आ जाता है, उसमें बोलता है कि अरे इनॉल ही मोर स्टेबल हो गया। जनरल रूल यही है, यही है, ये एक जनरल रूल है। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं तो जनरल रूल यही है। कीटो इज मोस्ट स्टेबल 99.9, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो 0.1% स्टेबल है। जनरल रूल यही है। बट कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हैं, अचानक बोलता है कि इनॉल इज मोस्ट स्टेबल, इनॉल इज मोर स्टेबल, इनॉल का परसेंटेज बढ़ा दिया। जैसे ही इनॉल का परसेंटेज बढ़ा तो उसके पीछे एक रीजन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शन, जहां भी साइंस में एक्सेप्शन आता है तो कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खोजें कि वहाँ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है क्या। जैसे ये एक जनरल रूल है, जनरल रूल आप फॉलो करें कि कीटो फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू इनॉल फॉर्म, एक्सेप्ट। अचानक कई एग्जाम्पल में एक्सेप्शन आता है। मैं एक ही दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं एक एक एक्सेप्शन ही करके दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे पढ़ेंगे तो आपको आएगा, अपने आप आपको बहुत सारा चीज़ें एग्जाम्पल आएगा। सो 4 पेंट, 2,4 डायोन, पेंटेन 2,4 डायोन। The enol form जो होता है 92% रहता है, इज मोर स्टेबल देन
देन कीटो फॉर्म। सो ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन है कि पेंटेन 2,4 डाई ऑन द इनॉल फॉर्म, इनॉल ही ज़्यादा होता है। जनरल रूल ये है कि ये 99.9% ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, बट कहीं कहीं इनॉल मोर स्टेबल आने लगता है। इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल आता है, तो उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं। सबसे पहले तो वो मैं बताऊं कि वो नाम भी आपके लिए नया ही है कि वो पेंटेन, ये नाम भी आप फर्स्ट टाइम से सुन रहे हैं। सब पेंटेन और 2, 4 और डाई और ओन, ऐसे इसका मतलब समझेंगे। पेंट का मतलब हुआ आपका 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरा पोजीशन पे कीटोन है और चौथे पोजीशन पे कीटोन है। बाकी आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन रख करके, तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो CH2 हुआ। तो ये एग्जाम्पल है जो पेंटेन, एन का मतलब अल्केन, और दूसरा पोजीशन इसको पहला मानिएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे चौथे पे 2 है कीटोन है। ये नेम हो गया। सब नया है। देखिए मैं बताया कि आपके लिए सब नया है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और आप बस फॉलो करिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बाद में जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये सब लगेगा कि 1 सेकंड का काम है। ठीक है। सो देखिए, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं और इस एग्जाम्पल में CH3, समझिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और CH3 मैंने कर दिया। अब ये है कीटो फॉर्म है, इसका ये कीटो फॉर्म है। पेपर में लिखा हुआ है कि कीटो फॉर्म ये सिर्फ 8% स्टेबल है। ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल होता है, बट ये कीटो फॉर्म जो है इस बार लिखा हुआ है लेस स्टेबल। इसमें सिर्फ 8% स्टेबल है, लेस स्टेबल है। इस बार इक्विलिब्रियम इधर ज़्यादा जाने के लिए बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं देखता हूँ। इनॉल बनाना मैंने सिखाया था। इनॉल बनाने में ये बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आप करेंगे, सो ये हुआ आपका CH3 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ हुआ CH और डबल बॉन्ड C और OH हुआ और CH3 हो गया। इस फॉर्म को आप साइंस में जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। जनरली इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल है, बट ये एक्सेप्शन है कि इसका इनॉल फॉर्म ही ज़्यादा हो जाता है। 92% स्टेबल, ये 92% चला जाता है। ठीक है। ये लेस स्टेबल है, तो ये वाला इनॉल फॉर्म जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल है। ये इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेस स्टेबल है, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है इनॉल फॉर्म। और मोस्ट, ये एक्सेप्शन है। जनरली इनॉल लेस स्टेबल होता है। जनरल रूल तो यही है। अगर ये इनॉल मोस्ट स्टेबल आया है तो उसके पीछे रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। सो रीजन है इसका ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहीं एक्सेप्शन, ऑर्गेनिक में कई जगह एक्सेप्शन आता है कि अचानक चेंज हो जाता है, तो उसका पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं दिखाता हूँ कैसे हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां मुझे सिखाना था आपको। देखिए, नेम सब नया है, बट मैं जब सिखाऊंगा तो आपको पता चलने लगेगा। आपको आप नहीं पता चल रहा है तो नोट करिए, 2 बार देखिए वीडियो को और आप समझिए। अब ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें आ गया, तो चेक करेंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत एक्सपर्ट, बहुत तेज, इतना पढ़ाया हुआ हाइब्रिडाइजेशन कहीं बुक, कहीं कॉपी में नहीं मिलेगा जितना मैं आपको अपने कॉपी में पढ़ा चुका हूं। तो हाइब्रिडेशन में अगर बहुत एक्सपर्ट है तो ये देखते 1 सेकंड में कि ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। ये 1 सेकंड में पता चल जाएगा। तीनों sp2 है। sp2 जो भी होते हैं, sp2 वाले का बॉन्ड एंगल होता है साइंस में 120 डिग्री। जो भी sp2 है, तीनों sp2 है 120 डिग्री। फिगर बना दीजिए मुझे। जब मैं इसको 120 डिग्री पे फिगर बनाऊंगा तो ये CH3 हो गया और ये हुआ C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट ये हुआ C और यहाँ हुआ H ऐसे। नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे करना है CH3, ये है O और यहाँ हो गया H ऐसे।
आप चेक करिए, आप मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ क्योंकि ये sp2 है तो 120 डिग्री सारा मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये है 120 डिग्री 120 डिग्री, ये सब अरेंज कर रहा हूँ 120 डिग्री। जब ऐसे अरेंजमेंट किया मैंने, उसके बाद यहाँ साफ फिगर दिख रहा है कि ये देखेंगे इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव, इसके बॉडी पे पार्सल निगेटिव, और दोनों आपस में ऐसे आमने सामने जुड़ जाएगा थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आया, बॉन्डिंग आया कि स्टेबिलिटी बढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड आते ही स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो ये रीजन है इसका। एक्सेप्शन मिलेगा ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे, और एक नहीं बहुत एक्सेप्शन मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा, बट हर एक का रीजन है, हर का रीजन है। जैसे इस एग्जाम्पल में इनॉल हमेशा लेस स्टेबल होता है, बट कभी आपको लगे कि इनॉल पेपर में लिखा हुआ मोर स्टेबल, तुरंत समझिए कि वो जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड आया है जिसको। और फिगर जब बनाएंगे हेल्प लेंगे हाइब्रिडेशन का, हेल्प लेंगे बॉन्ड एंगल का। कोई भी एंगल आप बना के देख लीजिए, कहीं भी एंगल कोई बनाएंगे 120 डिग्री, कोई भी एंगल आप चेक करना हो सब एंगल 120। ये भी देखेंगे तो 120 120 120, क्योंकि sp2 में सब 120 होगा। और जब मोड़ेंगे तो मोड़ते ही ये फिगर ऐसे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड साइंस का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही ये इनॉल जो है मोर स्टेबल है। तो एक्सेप्शन आएगा, बट उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। हो गया। अभी ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिजल्ट है, रिपीट करेगा, कई बार आएगा ये चीज। एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप, दोबारा कई बार आएगा। नया है, ऑर्गेनिक के सारे रिजल्ट नए हैं। नेक्स्ट, रीजन समझ में आ जाएगा एकदम खूब बढ़िया से। थोड़ा सा हाइब्रिडेशन की हेल्प लेना है। हाइब्रिडेशन मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ क्लास में। सो 6 7 पॉइंट। नेक्स्ट अगेन ऑर्गेनिक रिजल्ट। सब नया है आज, इसमें सब चीज नया मिलेगा। रिपीट कई बार करेगा, बट समझ में आ जाएगा। ये कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा आपको। ऑर्गेनिक का रिजल्ट है इन कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। आप नोट करेंगे, मैं समझाऊंगा। इन कॉन्फॉर्मेशनल stereoisomers. The staggered form is more stable than gauge form. अब इसमें एक भी लाइन आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कॉन्फॉर्मेशनल ये भी नया है, स्टीरियो ये भी नया है। आइसोमर्स तो चलिए सुना हुआ था 10th क्लास में। स्टैगर्ड फॉर्म, गॉच फॉर्म, मोर स्टेबल, सब चीज नया है। बट ये फिर ये 50 टाइम 50 बार स्टैगर्ड गॉच लिखेंगे हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब। 50 बार स्टैगर्ड गॉच सब डिस्कस करते रहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में। समझा तो समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा चीजें कि स्टैगर्ड क्या है, गॉच क्या है, मोर स्टेबल क्यों हुआ, वो चीजें समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपल फिगर मैं ले रहा हूं कि N ब्यूटेन। अब लोग बोलते हैं N क्यों लिखा आपने, N क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? तो N लिखा है मैंने नॉर्मल ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन के लिए लिखा है मैंने N ब्यूटेन, N फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन? सिंपल सा C4H10। कैसे लिखते हैं इसको?
तो ब्यूटेन ये इतना जानते हैं, ये आपको पढ़ा हुआ होगा। ये है ब्यूटेन, 4 कार्बन ऐसे सीधा लिख देना है, 1 2 3 4। और बेटर लिखना चाह रहे हैं, लीजिए। लिखते, सॉरी CH3 है, वही चीज़ है, उसी को मैं बस प्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। ये बॉन्ड है, आप जानते हैं कि इसको बॉन्ड बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे आप, आपको क्लास में पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, नॉर्मल ब्यूटेन इज द एन ब्यूटेन, C4H10 है, C4H10 को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो। अब कन्फर्मेशन क्या है, स्टैगर्ड क्या है, गॉच क्या है, वो मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्मल ब्यूटेन ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो होता है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, फ्री और रोटेशन, ठीक है, फ्री रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में एकदम फ्री रोटेशन होता है, मतलब मैं समझाता हूं। जैसे ये पेन है, सिंगल बॉन्ड हो, तो पेन को जस्ट अगर मैं यहां से इसको पकड़ लूं, ऐसे इसको ऐसे जस्ट एक किनारे को पकड़ लूं और ऐसे कैप को घुमाऊं, देखिए कैप घूम रहा है, फ्री रोटेशन इसको बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड में ऐसे फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इक्लिप्स क्या है, स्टैगर्ड क्या है, और मैंने नॉर्मल ब्यूटेन क्यों चूज किया है, क्योंकि सबसे आसान समझने के लिए यही, ठीक है। अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक साइंटिस्ट न्यूमैन थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहस प्रोजेक्शन, वो सब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। बस एक समझिए, एक साइंटिस्ट थे न्यूमैन बोले कि ये जो पेन है, ये पेन जो हुआ, ये पेन जस्ट समझिए, बोर्ड पे जो ब्यूटेन लिखा हुआ है, न्यूमैन बोले कि ये जो बोर्ड पे ब्यूटेन लिखा हुआ है उसको समझिए नहीं, ये पेन है। वो बोले कि एक पेन है, इसके एक किनारे पे कार्बन है, एक किनारे पे कार्बन है और दूसरे किनारे पे भी कार्बन है। ये न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इमेजिन करिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये एक पेन है और जिस पे यहाँ सेंटर पे एक कार्बन, इस सेंटर पे कार्बन जिससे लगा हुआ है हाइड्रोजन CH3 और उधर लगा हुआ है हाइड्रोजन CH3। अब न्यूमैन बोले कि ऐसा करिए, ये पेन को बाहर निकालिए, मुट्ठी में बंद करिए। बोले कि पेन को पूरा, वो बोले कि मुट्ठी में बंद करिए, मुट्ठी में बंद करके वो बोले कि फोटो खींचे थे इसका, ऐसे रखिए, ऐसे, ये ब्यूटेन है, ये पेन को वो बोले ब्यूटेन है, इसको बाहर निकालिए, वो बोले कि ऐसे पकड़िए, मुट्ठी में बंद करिए, ऐसे सामने रखिए, फोटो खींचिए। खींचा गया फोटो, इसका सामने ऐसे रख के फोटो खींचा गया, तो फोटो खींचा गया पेन का, तो फोटो खींचा गया तो ऐसे दिखा, ऐसे देखिए, सामने से फोटो लीजिए तो एक क्वाइन दिखेगा। अब न्यूमैन से पूछा गया कि क्वाइन के सेंटर पे, तो बोले कार्बन है, चलिए सेंटर पे कार्बन है। फिर वो बोले कि इस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन मिथाइल, तो वो बोले कि इस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिथाइल, वो ऐसे बोले कि देखिए ऐसे। फिर बोले कि जानते हैं ये जो ऐसे पेन है, ये सामने से फोटो लिए हैं, इसके पीछे भी एक क्वाइन है। हाँ है, इसके पीछे भी तो एक कार्बन है। पेन को उठाइए ना, ऐसे पेन को बाहर निकालिए, बाहर निकाल के मुट्ठी में बंद करिए, फोटो रखिए सामने, फोटो खींचिए, सेंटर पे कार्बन, उस पे लगा हुआ मिथाइल, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन। पता है इस क्वाइन के पीछे भी एक क्वाइन है, उससे लगा हुआ है मिथाइल, उससे लगा हुआ है मिथाइल और उससे लगा हुआ है हाइड्रोजन, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, ऐसे। तो न्यूमैन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक में ये प्रेजेंटेशन हो गया। साइंटिस्ट न्यूमैन बोले कि ये जो आपका ब्यूटेन है उसको ऐसे बाहर निकालिए, पेन की तरह है, ये पेन है, एक किनारे पे एक कार्बन, दूसरे किनारे पे दूसरा कार्बन, बाहर निकालिए, मुट्ठी में पकड़िए, मुट्ठी बंद करिए, सामने रखिए, फोटो खींचिए।
एक क्वाइन दिखेगा सेंटर पे कार्बन, उससे अटैच मिथाइल, ये कार्बन है सेंटर पे, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस क्वाइन के पीछे भी एक क्वाइन है, उससे लगा हुआ मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोले कि ये फिगर किसका है, तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, अब वो ऐसे बोले कि देखिए भाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्री रोटेशन करता है। जैसे कि ये पेन है, पेन का इस किनारे को पकड़ लीजिए और पकड़ के ऐसे 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 से घुमाते जाइएगा तो ये फ्री रोटेशन होगा। वो बोले कि इसमें तो फ्री रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड है, ये पेन है, पेन का जस्ट कैप है, पकड़ के इसे घुमाइए, ये फ्री रोटेशन होगा। ठीक, घुमा रहा हूं मैं। तो वो बोले कि ऐसा है ना कि आप इस जो फिगर है, जैसे ये आप इस फिगर देख रहे हैं, वो बोले कि ऐसा है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ऐसे, इसको फिक्स रखिए HCH3 को, और फिर से बोले कि ये जो फिगर है उसको फिक्स रखिए HCH3, H और H और CH3 ऐसे फिक्स रखिए फिगर को। और जो पीछे, जैसे एक मैंने पेन को रोटेट करना है तो एक को फिक्स रख के पीछे को ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, ऐसे घुमाइए। तो वो उनसे बोला गया कि पीछे को घुमाना है, और बोले वो कि अगर आप 60 डिग्री घुमाते हैं, अगर आप यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं और 60 डिग्री तक रोटेशन करेंगे तो ये साइंस का जो मिलेगा यही गॉच कहलाता है। और घुमाते घुमाते अगर 180 कर देंगे, ऐसे 180 तक पूरा घुमा के ले जाएंगे और 180 ऐसे रोटेशन कर देंगे, पूरा ऐसे घुमाएंगे और 180 रोटेशन, तो 180 रोटेशन पे जो मिलेगा वो होगा स्टैगर्ड। गॉच हुआ, स्टैगर्ड। तो दो नाम आपको पढ़ना था ना, दो नाम ये न्यूमैन ने दिया था, इसी को कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। कि न्यूमैन ने बताया था कि ब्यूटेन को ऐसे लिखना है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो घूमता है, ऐसे घूमता है, खूब ऐसे से घूमेगा। तो घुमाते समय 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो गॉच, 180 घुमा दीजिएगा तो स्टैगर्ड। और ऑफ कोर्स स्टैगर्ड ये वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड, बल्कि जितना दूर करिएगा मोस्ट स्टेबल, ये बल्कि जो है वो नजदीक है, वो इसके कंपेयर में लेस स्टेबल होगा। देख लीजिए। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा, नया है बट समझ में आ गया कि ब्यूटेन कैसे लिखना है, और उसको रोटेट करना है। 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो गॉच आया, गॉच कन्फर्मेशन। और ये आएगा आपका स्टैगर्ड। सो गॉच कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्लियर सा दिख रहा है, स्टैगर्ड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज ड्यू टू large distance between bulky group. Between bulky group, bulky मतलब मिथाइल ग्रुप। बल्कि मतलब बड़ा होता है, बल्कि ग्रुप। तो आप रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा ग्रुप है अपोजिट जितना दूर रहेगा उतना स्टेबल होगा। जनरल रूल यही है, यही साइंस का एक जनरल रूल हुआ। सो जनरल रूल तो यही है, और समझ में भी आ रहा है आपको जानते हैं कि ये बल्कि बड़ा ग्रुप जितना दूर रहे साइंस में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। ये नज़दीक है तो लेस स्टेबल, वो मोर स्टेबल। तो स्टैगर्ड और गॉच कैसे बनाना है वो सीखना था। स्टेबिलिटी आपका स्टैगर्ड का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? सिंपल, वहाँ रीजन लिखा हुआ। अचानक एग्जाम में एक्सेप्शन आएगा,
अचानक एक्सेप्शन आएगा और एक्सेप्शन बोलेगा कि गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल, गॉच जो है वो मोर स्टेबल है स्टैगर्ड से। तो जैसे स्टेबिलिटी, अगर जनरल रूल यही है, साइंस का मेन रूल यही है, बट अचानक एग्जाम में एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन जैसे ही आया तुरंत समझिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, बीच में जरूर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैठा हुआ। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन करके दिखाता हूँ। एक्सेप्शन, for ग्लाइकोल बोलते हैं लोग इसको, या इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल पढ़िए, इथाइलिन ग्लाइकोल, द गॉच फॉर्म is more stable than gauge form is more stable than staggered form। सो गॉच फॉर्म जो होता है ये मोर स्टेबल होगा स्टैगर्ड से। तो ग्लाइकोल जो होता है एक्सेप्शन है। सो ग्लाइकोल जो हुआ, ग्लाइकोल में गॉच फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। रीजन देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही समझ सकते हैं, इसी फिगर से समझ सकते हैं। फिगर में वही रख रहा हूँ, समझिए। यहाँ पे ग्लाइकोल आपको पढ़ाया हुआ, ग्लाइकोल ऐसे होता है, CH2OH होता है और CH2OH होता है। ये है ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल है। आप चाहें तो इस ग्लाइकोल को वैसे ही लिख सकते हैं, वैसे ही लिखिए जैसा अभी आपने ब्यूटेन पढ़ा था। ये ऐसे आप लिख लीजिए, उस ग्लाइकोल को आप वैसे ही लिख सकते हैं ऐसे। ये बॉन्ड वही सिग्मा बॉन्ड है, यहीं पे ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, और इस सिग्मा बॉन्ड में जो होगा वो फ्री रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन हुआ, फ्री रोटेशन हुआ। अब आप समझेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड खूब घूमते रहता है ऐसे। तो जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे, जैसे ये चेंज करेंगे तो चेंजेस में क्या हल्का सा चेंजेस दिखेगा। आप देखिए फिगर में क्या चेंजेस दिख रहा है। तो चेंजेस कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ है OH, ध्यान से देखिए, OH ग्लाइकोल में ये OH हुआ, और ये देखेंगे ये जो है यहाँ पे OH, यहाँ इसका हो गया OH, ऐसे हो गया, ये है OH, ठीक है। फिर से देखेंगे, यहाँ आएगा OH ऐसे, OH ऐसे, ठीक है। और यहाँ ब्लैक कलर वाला OH जो है वो इस टाइप का हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसा OH हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इक्लिप्स और स्टैगर्ड, मैंने गॉच और आपको स्टैगर्ड बना दिया है। तो ये एक्सेप्शन है कि जनरल रूल तो यही होता है कि स्टैगर्ड मोर स्टेबल होता है, बट यहाँ एक्सेप्शन है गॉच फॉर्म। ये गॉच फॉर्म मोर स्टेबल है। रीजन आपको सामने रीजन दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, और ये जस्ट बगल में ऑक्सीजन है निगेटिव है, और दोनों आपस में मिल करके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक के जनरल रूल में अचानक एक्सेप्शन आता है। अचानक एक्सेप्शन आएगा तो उसमें सोचने की कोशिश कीजिए कि अचानक एक्सेप्शन आया गया है तो जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है कहीं ना कहीं बीच में। और भी रूल होते हैं, बैक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, ना कई रूल होते हैं, बट एक चांसेस होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड साइंस में आप जानते हैं इंट्रा सिंगल मॉलिक्यूल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत पढ़ना आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते ही ये गॉच कन्फर्मेशन जो है वो मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
सो हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, और वो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये मोर स्टेबल है। तो ये था अचानक एक्सेप्शन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको एक्सप्लेन करेगा, सारा चीजें नया है। बट ये आपका इक्लिप्स स्टैगर कई बार आएगा, खूब पढ़ना है इक्लिप्स स्टैगर, कीटो इनॉल पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना सब है बट शुरू से सीखते रहिए ना, सीखते रहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जगह आपको यूज करना है आपको। सो और मैं अभी रिजल्ट बताऊंगा, आप नोट करेंगे यहां तक। सो नेक्स्ट ऑर्गेनिक का रिजल्ट और है, दो और रिजल्ट जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी यूज करते हैं, वो रिजल्ट डिस्कस करना था। फिर से लिखते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। थर्ड, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो OH ग्रुप है, नॉट एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल कार्बन एटम। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मैं समझा देता हूं कि टू हाइड्रोक्सी ग्रुप not exist on a single carbon atom. So, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो OH ग्रुप जो है, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन पे नहीं होता। ये साइंस का रूल है कि अगर आप एक कार्बन देखें और एक कार्बन पे जो है वो आपका दो OH ग्रुप दिख जाए तो आप तुरंत इसके बारे में बोलेंगे कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसे कंपाउंड साइंस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होता है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं होता। ठीक है, फिर से आप देखेंगे अगर ऐसा हो गया, अगर आपको साइंस में ऐसा मिल गया तो आप तुरंत ब्रेक कर देंगे। इसको आपको ब्रेक करना है, ब्रेक ऐसे करना है, इस तरह से आपको इसको क्रैक कर देना है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एक साथ नहीं होता। ये क्रैक करके अलग कर लीजिएगा और अलग करने के बाद ये आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट जो हो गया वो ऐसा। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होगा, ये ऐसे साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बोला जाता है, रूल है ऑर्गेनिक का कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं होता है। ऐसे आ गया तो आपको कैसे क्रैक करना है वो मैंने वहां समझाया। और मान लीजिए आपको अगर कहीं ऐसा दिख जाता है, ऐसा दिखा, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने में ऐसा आ गया C और H और OH और OH, जैसे ही आपको ये सेट दिखेगा तुरंत देखते बोलेंगे ओह ये हाईली अनस्टेबल, तुरंत इसको आप ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करना है वो सामने से ऐसे वाटर खींच लेना है। वाटर खींचने के लिए जस्ट ऐसे करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ से OH लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। वाटर जैसे ही खींचेंगे, खींचते ही ये आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये है H और डबल बॉन्ड O और वाटर निकल गया यहाँ से ऐसे। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं होता है, अगर आ गया तो आपको ब्रेक कर लेना है तुरंत उसको। सो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए CH3 है और कार्बन है और CH3 है और इसके ऊपर दो OH ग्रुप अगर आपने देखा कहीं, देखते ही ये आपको समझना है कि वो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो अनस्टेबल ग्रुप है। क्रैक कराना है इसको, इसको तुरंत यहाँ से ऐसे क्रैक कर लेना है। क्रैक करना है ऐसे, इस तरह से क्रैक करना है ऐसे, और क्रैक करने के बाद यहाँ बन जाएगा आपका कीटोन। क्रैकिंग करना भी सीखना है क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत इजी, बट पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपको देखने में लगेगा कि वो मैं कर लूँगा, बट ऑर्गेनिक में होता नहीं है। आपको अपने हाथ से लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो इजी लगता है आपको। सो यह है ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं होते हैं, ये साइंस का रूल है। बट कभी कभी ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो स्टेबल ही नहीं होंगे बल्कि सॉलिड, एकदम पत्थर की तरह स्टोन बन जाते हैं। ठीक है, सो उसका रीजन समझते हैं।
एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। सो ये है CCl3 और ये CHO, इसको साइंस में बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल। अगर इस पे आप पानी डालेंगे, ऐसे इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो ये वाटर सब वाटर ले लेगा और CCl3 और C और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और H करके ऐसे बना देगा और इसको साइंस में बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल हाइड्रेट, हाइड्रेट। क्लोरल ने वाटर ले लिया, क्लोरल ने वाटर लिया तो क्लोरल हाइड्रेट बन गया। ये एकदम सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड रहेगा, स्टेबल रहा, बहुत स्टेबल हुआ, स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्लोरल हाइड्रेट है। साइंस का रूल है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, 2 OH नहीं होगा, 2 OH नहीं होता है, बट वो जैसे ही क्लोरल हाइड्रेट करिएगा तो एकदम स्टोन की तरह, एकदम सॉलिड स्टेबल स्टोन की तरह, ऐसे पत्थर की तरह सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है। सो वो स्टेबल है, उसके पीछे रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं अचानक एक्सेप्शन आ रहा है तो हमें सोचना है उसके बारे में कि जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखना है स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं दिखा देता हूँ, आप पढ़े हुए हैं, ड्यू टू, अगेन सेम एग्जांपल, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। नेक्स्ट देख लीजिए, उसका बॉन्डिंग बना के देख लीजिए, आप तो पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए आप पढ़े हुए हैं, एक क्लोरीन कर लेंगे यहाँ पे, फिर कार्बन क्लोरीन कर लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कर लेंगे, ये है क्लोरीन और C है H, OH, OH, ये वही है क्लोरल हाइड्रेट। चेक कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये मैं क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ये प्लस और माइनस। अभी भी कई लोग पूछने आते हैं ऑफिस में कि सर ये क्लोरीन कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो मैं ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग डे 1 में ही बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन नहीं बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन है हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, ये है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बन रहा है और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगेन इंट्रामोलिकुलर, सो ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मोस्ट स्टेबल हो गया, सॉलिड हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही सारे साइंस के रिजल्ट को चेंज कर देता है एकदम। और भी ये एक ही नहीं है, बहुत सारा है। देखिए आप, जैसे मैं ऐसे पूछा आपसे, समझिए, मान लीजिए आपसे पूछा कि यहाँ पे CH3 है और C है और फिर यहाँ CH3 है और ऊपर में है OH है और नीचे भी है OH है, ऐसे इस तरह मैंने पूछा। तो इसका आंसर हो गया कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकता है। बट जैसे ही मैंने ऐसे पूछा कि अगर मैं यहाँ CF3 कर दूं और C कर दूं और CF3 कर दूं और ये OH कर दूं और OH कर दूं, जैसे मैंने ऐसे किया, मोस्ट स्टेबल, पत्थर हो गया, स्टोन बन गया, स्टेबल है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये जस्ट थोड़ा सा चेंज किए, साइंस में चेंज हो गया, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। वाई? तो वाई ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिख जाएगा, दिखेगा इसमें। फ्लोरीन को ओपन करिए, दिख जाएगा आपको, फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे C, कार्बन, फ्लोरीन, 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 OH, सो O, O ऐसे कर लेंगे
और यहाँ पे H, जैसे मर्जी आप लेफ्ट दिखाना चाहें, राइट दिखाना चाहें, जैसा आपका मर्जी। आप O और H ऐसे दिखाना चाहें ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। और अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन, ये पार्सल पॉजिटिव पार्सल निगेटिव, और ये डॉट 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 ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे पार्सल निगेटिव पार्सल पॉजिटिव और ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो अनस्टेबल है, ये स्टेबल हो गया। तो अचानक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक और ऑर्गेनिक रिजल्ट है, कंप्लीट करते हैं। आज हाइड्रोजन बॉन्ड फाइनल करना था। नाइन ऑर्गेनिक रिजल्ट। थोड़ा सा एसिड बेस टॉपिक में भी पढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ भी आता है एसिड बेस में। तो आप बोलेंगे एसिड्स जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, डिफाइन करना होता है एसिड। तो कई डिफिनेशन है इसका, तो एक पूरा टॉपिक ही है 100 क्वेश्चन का। तो एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, तो प्रोटॉन का मतलब होता है H+ बोलते हैं। जो H+ डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर हो, वो एसिड होगा। अगर फास्ट डोनर होगा, फास्ट H+ डोनर, अगर जल्दी डोनेट करे, वो साइंस का रिप्रेजेंट करेंगे उसको स्ट्रॉन्ग एसिड। जो फास्ट H+ डोनर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिंपल। बड़ा आसान है, मैं कुछ पॉइंट आपसे पूछूंगा। जैसे कल भी मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास बताया था कि एसिडिक जो होता है वो साइंस में प्रोपोर्शनल टू 1/+I फैक्ट। थोड़ा सा मैंने बताया था, बहुत कुछ नहीं बताया था, बट थोड़ा सा बताया था। ठीक है, 1/+I फैक्ट का मतलब आप बोल सकते हैं 1/कार्बन। कार्बन बोलते हैं, कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा वो +I फैक्ट ज़्यादा और एसिडिक खराब हो जाएगा। जो भी कल बताया था उसी से थोड़ा मोड़ा रिलेट करिए। एसिडिक प्रोपोर्शनल टू -I फैक्ट, ये -I फैक्ट होता है, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट। सो +I का इन्वर्सली होगा और -I फैक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ऑर्डर ऑफ, थोड़ा मोड़ा मैं कुछ समझाना चाहूँगा, तो ऑर्डर ऑफ -I फैक्ट, -I फैक्ट का कुछ थोड़ा मोड़ा ऑर्डर लिखना हो तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम एज जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ होता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑर्डर ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। ये है ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कुछ छोटा छोटा मैं पॉइंट आपसे पूछूंगा, वो आप बताइएगा तो जरा, बहुत छोटा छोटा, बहुत सिंपल सिंपल। जैसे एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा। नंबर 1 मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे पास है वाटर, ठीक है, और मेरे पास है अल्कोहल, अल्कोहल में ये ले लिया। सबसे छोटा क्वेश्चन मैंने, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एसिड का, एसिड बनाना हो तो पहला क्वेश्चन। तो मैं पूछूंगा कि इन दोनों में एसिडिक कौन अच्छा। तो आप बोलेंगे कि वो सामने आंसर पड़ा हुआ है, पहला वाला आंसर की लास्ट क्लास में पढ़े होते कि एसिडिक और 1/+I फैक्ट। नहीं भी पता है 1/+I फैक्ट तो 1/कार्बन। और अब इसमें देख रहे हैं कि कार्बन, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन 0 है, तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। जितना कार्बन कम रहेगा, मिनिमम कार्बन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो कोई भी लोग जानते हैं कि एसिडिक जो है वो वाटर हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू अल्कोहल।
तो छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि 1 2 नहीं बल्कि एक और ऐड करना चाह रहा था मैं, मेरा मन कर रहा है कि 1 2 3 कर देता हूँ इसी में, तो CH3 CH2 OH करना चाह रहा था। चलिए अब बोलिए तो इन तीनों में एकदम छोटा चीजें पूछ रहा हूँ। एसिडिक, एसिडिक 1 ज़्यादा बेटर होगा, 0 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाइएगा, एसिड वीक होगा। हो गया? तब इसी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड बताइए तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन। नंबर 1 में मैंने ले लिया यहाँ पे CH3OH ले लिया, सेकंड ले लिया CH2Cl कर लिया और OH कर लिया। मुझे एसिडिक चाहिए था, एसिडिक इन दोनों में एकदम छोटा सा, एकदम छोटा क्वेश्चन। 100 है एसिड बेस, 100 क्वेश्चन 100 है, उसमें तो मैं एक दो ही तो पूछ रहा हूँ अभी आपसे। तो ये कितना आसान है, कोई भी किसी को समझाइए पता चल जाएगा। उन दोनों में देखिए कार्बन दोनों में सेम है, बट इसमें प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है ना थोड़ा डोनर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लास्ट क्लास पढ़े थे। बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो गया क्योंकि क्लोरीन, इसके अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन का खींचने का पावर होता है, माइनस आई इफेक्ट। और एसिडिक प्रोपोर्शनल टू आप पढ़े हुए थे माइनस आई इफेक्ट, ऐसे पढ़े हुए थे। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा एसिडिक उतना ज़्यादा होगा, तो एसिडिक में 2 ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, बोलिए एसिडिक में CH3OH, CH2FOH, CH2ClOH, फोर्थ CH2BrOH। बोलिए अब इन चारों में एसिडिक मुझे चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें, इसके अंदर प्रॉपर्टी देखेंगे तो इनके अंदर प्रॉपर्टी है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्योंकि ये डोनर साइड है, कार्बन जो होता है वो हेल्प करता है, डोनेट करता है। बट इन तीनों में जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है, और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जानते हैं कि ये फ्लोरीन कुछ ज़्यादा हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, ब्रोमीन का थोड़ा कम हुआ। क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट बड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे बना लीजिए, यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम करिएगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट एकदम कम कर लीजिएगा। तो एसिडिक होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, हम लोग जानते हैं ये है माइनस आई इफेक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। और माइनस आई इफेक्ट में एसिडिक सबसे ज़्यादा लीड करेगा 2 3 4 1, 2 बेस्ट हुआ, फिर 3 हुआ, 4 एंड 1, 2 3 4 1। सो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 एंड 1 हो गया। कई लोग इसके बाद ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं सर कल तो आपने ये बताया था, कल तो आपने ये बोला था कि HF, HCl और HBr और HI, कल आपने तो ये क्लास में लिखवाया था और बोला था कि कल तो आपने ऐसे लिखवाया था कि एसिडिक में साइंस में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI है और HBr है और HCl है और HF है, कल तो आपने ये लिखवाया था। और आज 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 कैसे बोल रहे हैं? आज बोल रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा एसिड है।
फ्लोरीन है, फिर आप बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा फ्लोरीन है वाला, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और कल तो बोले थे कि फ्लोरीन वाला सबसे लास्ट में जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जितने स्टूडेंट उतने मन में क्वेश्चन आता है, लोग आता है ऑफिस में ले करके। आप लोग भी तो पूछते हैं। एक तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है, मेरे पास एकदम टाइम नहीं रहता। सुबह 7 बजे से क्लास लेता हूँ तो जा करके 12 बजे, 12:30 बजे फ्री होता हूँ। उसके बाद फिर डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, कैमरा से डाटा को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र होता है, अपलोडिंग है, स्कैनिंग है। क्वेश्चन स्कैनिंग करते करते मुझे 2 बज जाता है। 2 बजे के बाद कुछ थोड़ा सा लंच का टाइम मिलता है तो वो करता हूँ। फिर 4 बजे से शाम वाले दूसरे बैच के लिए क्लास लेने लगता हूँ। रात को 8 बज जाता है। अपलोडिंग करने वाला कोई दूसरा टीम है, वो दूसरा लेके जाता है, फिर भी मुझे रिकॉर्ड करना, स्कैन करना, जस्ट कैमरा से पेन ड्राइव में डाउनलोड करना, ये सब करने में 2 घंटे के वीडियो में 6 घंटे लगता है। बाकी दूसरा टीम इसके आगे काम करता है, एडिटिंग करना, मिक्स करना और फिर अपलोडिंग करना, वो दूसरे लोग करते हैं। तो मुझे तो एक बस केवल बीच का 1 घंटे लंच के लिए और रात को 8:30-9 बजे के बाद डिनर का टाइम मिलता है। फिर 10 बजे मैं सो जाता हूँ। उसके बीच में 50 क्वेश्चन आपका आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे। अरे कॉपी तो पढ़ लो भाई, आप मेरा कॉपी पढ़ लो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का आप कॉपी पढ़ लो, आप आईएएस कंप्लीट कर जाओगे। अभी तो आप छोटा सा ग्रुप है, उसी में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे, कितना हजारों, अरे पढ़ता नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि अच्छा आप मुझे फोटो भेजो तो जरा, जिस क्वेश्चन पूछ रहे हो उस टॉपिक का लेक्चर का जरा कॉपी नोट किया हो। तो नहीं सर अभी नहीं किया हो। तो फिर कैसे पूछ सकते हैं आप। मेरे कॉपी में दुनिया का हर प्रॉब्लम का, साइंस का एटलीस्ट, आईटी का, एम्स का, नीट का, बोर्ड का, एनसीईआरटी का, सारा का सलूशन मेरे कॉपी में मिल जाएगा। कॉपी ऐसा मैं पढ़ाता हूँ कि आप छोटा सा ग्रुप है, यहाँ पे 2-2 हजार लड़के पढ़ते हैं, और इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको एक सिंगल डाउट नहीं होगा। सिंगल जो बोलते हैं, एक छोटा सा डाउट, वो नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा बैच होता है, अगर मैं डाउट छोड़ूंगा तो हर लोग ऑफिस में आकर के मेरा ही टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए क्लास में ही मैं सब चीज करा देता हूँ कि एक सिंगल डाउट नहीं होगा। आईटी क्वेश्चन के लिए, एम्स के लिए, बोर्ड के लिए सिंगल डाउट नहीं होगा। आप कॉपी अच्छे से करेंगे तो एक डाउट तक नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे अब ऐसे से लोग आते हैं कि ये कल आपने वो बताया, आज ये, तो कल अलग चीज़ है, वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का सेट है, ये ऑर्गेनिक सेट है। ऑर्गेनिक का रोल अलग होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक में कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट चलता है, वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का अलग रोल होता है। आप दोनों को ऐसे मिक्स थोड़ा ना कर सकते, वो अलग साइंस है, वो अलग है। इनऑर्गेनिक वाले ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का 7th है फैमिली है, और ये कार्बन भरा पड़ा हुआ है, कार्बन है, अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक है। दोनों को ऐसे थोड़ा एक साथ मिक्स कर लीजिएगा। कल वो बताया था आपने फ्लोरीन, HF लास्ट में बताया था, आज फ्लोरीन को बोल रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो 50 कन्फ्यूजन। हर कन्फ्यूजन का सोल्यूशन जस्ट कॉपी और खूब बढ़िया सा राइटिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस, अपने आप सोल्यूशन मिलते रहेगा आपको। तो मेरे लेक्चर ऐसे डिजाइन ही रहता है कि आपको कहीं डाउट नहीं होगा, और एक बार डाउट हो भी गया तो चीज़ें 3 बार 4 बार आता ही है, दोबारा क्लियर हो जाएगा। होता नहीं है पहले तो, डाउट होगा नहीं अगर बेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक में भी टाइप चलता है, वो भी टाइप है हाइड्रा एसिड है। इनऑर्गेनिक का भी टाइप होता है जिसमें हाइड्रा एसिड है। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, ये जो पढ़ रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, तो इनको मिला थोड़ा ना सकते हैं। इनका रूल अलग है, उनका रूल अलग है बनाने के लिए। बाकी एसिड बेस पढ़ेंगे ही, उसको भी पढ़ना है। इसमें तो 100 एग्जाम्पल है, उसमें 40-50 एग्जाम्पल उसमें होगा। नेक्स्ट, वन, टू, तुरंत आप बना लेंगे। ये मैं एकदम सिंपल दे भी रहा हूँ अभी। सो CHCl2 4th, CCl3 लीजिए, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया। 1 2 3 4। मुझे चाहिए था एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक जानते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू -हाइफ है।
बोलिए, मुझे चाहिए एसिडिक। सिंपल है ये, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल साइंस। देखिए ये है प्लस आई इफेक्ट, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट कार्बन है तो प्लस आई इफेक्ट हुआ, और यहाँ देख रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन आ गया माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं एक की जगह दो दो क्लोरीन आ गया, दो दो क्लोरीन, तो माइनस आई इफेक्ट थोड़ा बढ़ गया क्योंकि दो क्लोरीन है। यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन जब खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस बेस्ट एसिड 4 3 2 1, 4 3 2 1, एकदम ईजी सा। And the last example. वन एंड टू में मुझे एसिडिक चाहिए। अभी आप कर चुके हैं, अभी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एसिडिक ऑर्डर जो होता है, अभी आपने पढ़ा था कि CH2F अगर फ्लोरीन लगा रहेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू द CH2Cl। क्लास में अभी पढ़ चुके हैं, ये बना चुके हैं आप। मुझे चाहिए था 1 एंड 2, मुझे 1 एंड 2 में एसिडिक चाहिए। 1 एंड 2 जो वो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें एसिडिक चाहिए। नाइन्टी 99% स्टूडेंट बोलते हैं सर बेस्ट एसिड 1 है। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलते हैं फ्लोरीन इट्स मोर इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, बट करेक्ट आंसर 2 है, एसिडिक 2 है। अचानक एक्सेप्शन आता है साइंस के रूल में, अचानक एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन। सो इस आंसर में एसिडिक जो हो जाएगा वो 2 ज़्यादा अच्छा एसिड है कंपेयर टू 1। सो अचानक एक्सेप्शन आया, और ऑर्गेनिक के बहुत सारे एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो 2 ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू 1। आप लिखें, मैं समझाता हूँ आपको। ये तो बस एक कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाल दिया था कि आप इसमें फंस जाए, कहीं इसके जो एग्जाम्पल पढ़े हुए थे उसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वो अलग एग्जाम्पल है, वो अलग है आपका। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आप क्या पढ़ते हैं साइंस में? साइंस में ये पढ़ते हैं कि एसिड जो है साइंस में प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन का मतलब होता है H+ डोनर। और आप ध्यान रखते हैं, जानते हैं कि जो फास्ट डोनर होगा, फास्ट H+ डोनर, जितना फास्ट H+ डोनर होगा वो साइंस में स्ट्रॉन्ग एसिड के ग्रुप में आएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फास्ट H+ डोनर स्ट्रॉन्ग एसिड, जो तेज डोनेट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 में प्रॉब्लम है। 2 में ये प्रॉब्लम है कि देखिए 2 वाला जो फ्लोरीन, आपको लग रहा था कि 2 बेस्ट होगा, बट अब ध्यान से देखेंगे 2 में अगर आप बॉन्डिंग को समझें, हाइब्रिडेशन देखें और ये फ्लोरीन है ऐसे समझें, तो ये क्या हुआ कि ये आप पार्सल जो है वो पॉजिटिव हुआ और ये फ्लोरीन है पार्सल नेगेटिव हुआ, और दोनों आपस में ऐसे अटैच करेगा, प्लस और माइनस दोनों आपस में अटैच कर देगा, और अटैच करके ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब बॉन्ड ये हाइड्रोजन को ये पकड़ करके लॉक कर देगा, लॉकिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते लॉक हो गया। जब लॉकिंग हो गया तो फास्ट H+ डोनर कहाँ हो पाएगा? अब तो हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, वो तो पकड़ के रखे रहेगा कि बोलेगा आपको रिलीज नहीं करेंगे, तो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के चलते स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर, सो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
सो स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पकड़ लेगा उसको, टाइट ऐसे पकड़ के रखे रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके चलते ये नॉट H+ डोनर, नॉट कहिए या वीक कह सकते हैं, H+ डोनर, अब वो डोनेट ही नहीं करेगा या वीक डोनर हो जाएगा ये। जब वीक डोनर होगा तो आपका वीक एसिड हो जाएगा। तो अचानक एक्सेप्शन आता है, ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन आएगा, और जब एक्सेप्शन आता है तो उसमें हम लोग हेल्प लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्ड फाइनल सारा चीज़ें जो इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर श्योर रिपीट करेगा, सारा रिपीट करेगा सब चीज़ें। बट एक बार खूब अच्छे से आप समझिए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट खूब अच्छा करना है, लूज सीट नहीं, एक ऐसा कॉपी जो आपके साथ 20 साल तक रहे, जो कॉपी एकदम ऐसा पेन यूज करना है कि एकदम अच्छा सा खूब सुंदर सा पेन कलर एकदम कि जो आपका 20 साल तक कम से कम आपके पास वो कॉपी रहना चाहिए। वो अभी जरूरत अभी नहीं पता चलेगा, जब आप नोट करेंगे, आप उसको सिर्फ कॉपी को सुरक्षित रखेंगे, देन आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये कितने जगह आपको जरूरत पड़ेगा इस कॉपी का। ठीक है, तो नोट करना है, खूब अच्छे राइटिंग में नोट करना है और एक अच्छा कॉपी में नोट करना है। पतला कॉपी नहीं, एक बॉन्डिंग का एकदम अलग कॉपी, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग कॉपी, बेसिक केमिस्ट्री अलग कॉपी, अलग अलग कॉपी, मिक्सिंग नहीं करना है। ये नहीं कि एक पेज पे बॉन्डिंग कर लिया, दूसरे पेज पे एटॉमिक करना। लाइफ में मैनेजमेंट स्किल सीखना है, चीज़ों को मैनेज करना, खूब अच्छे से हर चीज़ों को रखना, ये भी तो एक आर्ट है। ठीक है, एक आर्ट है, और ये तो आपके जो आप आर्ट ये सब जो सीखते हैं कॉपी में, वही चीज़ें आगे चल के आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। आपका लाइफ उसी हिसाब से प्लान होता है जैसे अभी आप प्लान करते हैं। मतलब एक ही कॉपी में कई लोग होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख लिया, बॉन्डिंग यूज कर लिया, उसी में होमवर्क कर लिया, उसी में रफ सेट भी कर लिया, तो उनका लाइफ वैसे ही जिगजैग हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो जब आप कॉपी को, स्टडी को, बुक्स को एकदम प्लान वे में अरेंज करते हैं तो वो चीज़ें आपके आदत में आ जाएगा। वो आगे भी बिजनेस भी करेंगे तो देखेंगे बिजनेस में हर स्टेप पे आप प्लानिंग करेंगे और अच्छा प्लानिंग करके खूब रिच बनेंगे। नहीं तो जिगजैग पैटर्न पे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो चीज़ें जो सिखाया जाता है वो सिर्फ स्टडी के लिए नहीं, आपको ओवरऑल ऑलराउंडर बनाने के लिए सिखाया जाता है कि आगे भी फ्यूचर में भी जब आए प्रॉब्लम तो कैसे फेस करना है, उसका प्लानिंग कराया जाता है। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी बॉन्डिंग में ये जो पार्ट 2 है, अभी 1 या 2 लेक्चर और मैं लूँगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा फाइनल हो गया, बट वैन डर वाल्स फोर्स मैं और कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।